मैं बताने जा रहा हूँ कि हमारा शरीर जो है ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। वो 5 तत्व हैं आकाश, वायु, पहला आकाश, फिर वायु, फिर पृथ्वी, धरती, जमीन, अर्थ, वो पृथ्वी होता है कि पृथ्वी होता है? पृथ्वी, पै और पै के नीचे रे, आधा थे और वी, बड़ा वी, पृथ्वी। रिपीट कर रहा हूं वापिस। आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, जल, पानी, वाटर, नीर, और लास्ट है अग्नि, आग, फायर। ओके, तो 5 हो गए। भूलोगे नहीं कि हमारा शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5 तत्वों से। आकाश, वायु, पृथ्वी, जल और आग, फायर। ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। अब आज बात करते हैं हस्त मुद्राओं की। तो हस्त मुद्राओं से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो पांचों तत्वों को कोई इंडिकेट करता है। वो कौन सी चीजें हैं जो पांचों तत्वों को इंडिकेट करता है? तो सभी अपने हाथ को, बाएं हाथ को खड़ा कर लें इस प्रकार से। गायत्री में हाथ को, लेफ्ट हैंड को इस प्रकार से रखें। नहीं, अंगुली मिला नहीं रहेगा, पूरा ओपन। हाँ, यस। अभी दाहिने हाथ से अपने अंगूठे को पकड़े। दाहिने हाथ से अपने अंगूठे को पकड़े और बोलें आकाश। क्या बोलेंगे? आकाश। रोंग। मैंने पहला रोंग बताया है ताकि आपको फिर याद रहेगा कि मैंने रोंग बोला था। ठीक है, फिर वापिस हाथ को अलग करें। हाथ को अलग करें। अभी वापिस लेके जाए और बोलें अग्नि। अग्नि। याद रखते जाना, ये है आपकी आग। आग। वायु। फिर रिपीट कर रहा हूं। आग तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है, पृथ्वी तत्व है और जल तत्व है। ये पांचों तत्व है, यहां पे हैं। फिर रिपीट करेंगे। अग्नि आग तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है, पृथ्वी तत्व है और जल तत्व है। मैं लास्ट में एक पीडीएफ आपको जो सेंड करूंगा उसमें हाथ का ऐसे चित्र होगा। उस हाथ के चित्र के ऊपर यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको कि ये कौन सा तत्व है। यहाँ पे मिलेगा अग्नि तत्व है, यहाँ पे वायु तत्व है, उस फिंगर के ऊपर मिलेगा लिखा हुआ। इस पे आकाश तत्व है, इसके ऊपर पृथ्वी तत्व है और इसके ऊपर जल तत्व है। तो पांचों तत्वों का पता लग गया कहाँ पे होते हैं, इन पांचों फिंगर्स में। अभी आपको इतना पता है कि इनके नाम क्या क्या हैं? ये जो हाथ के फिंगर्स हैं इनके नामों का पता है? पता है तो बताएं। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सर ये अनामिका है। करेक्ट है, ये अनामिका। चलो एक का पता हो गया। जिसमें फिंगर रिंग पहनते हैं, जिसमें रिंग पहनते हैं वो अनामिका। ओके, बहुत बढ़िया। और चलो रिपीट करता हूं। अंगुष्ठा, ये आपका अंगुष्ठा।
इसका भी मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, लिखा हुआ मिलेगा उस पे। ये अंगूष्ठा, ये है तर्जनी। तर्जनी, TARJNI, तर्जनी। सबसे बड़ी फिंगर मध्यमा, ये मध्यमा। ये अनामिका, और ये है कनिष्ठिका। सबसे छोटी फिंगर जो होती है, कनिष्ठिका। फिर रिपीट कर देता हूं पूरी की पूरी, एक बार आप हाथ पे नजर लेके जाएंगे तो। अंगुष्ठा, अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका, ये पांचों फिंगर के नाम। तो आज मैंने आपको बताया कि हमारा शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है, और वो पांचों तत्व कहाँ पे हैं उनको मैंने हाथ के ऊपर इंडिकेट किया आपको। उसके बाद में मैंने पांचों फिंगर्स के नाम बताए। तो ये कल के क्लास में मैं आपसे पूछूंगा। केवल इतना ही याद करना है कि हमारा शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है, कौन कौन से तत्व हैं, और हमारे हाथ के ऊपर वो तत्व कहाँ कहाँ पे हैं, और इन पांचों का नाम। ठीक है, बस यही आपके लिए होमवर्क रहेगा। अभी हम आगे चलते हैं। इसका पीडीएफ दे दूंगा मैं आपको, आपको याद करने में बहुत इजी रहेगा वो, क्योंकि चित्र के साथ में मैं दे दूंगा, उस पे लिखा मिलेगा अंगुष्ठा अग्नि, तर्जनी वायु, ऐसे लिखा मिलेगा उस पे हर चीज, है ना। अभी हम आगे चलते हैं। आज आप लोग मुझे ये बताएं आ, कि खाना खाना चाहिए वो चम्मच से खाना चाहिए या हाथ से खाना चाहिए? हाथ से। हाथ से। दीपाली मैम आप भी बताएं। हाथ से। ओके। मोनिका मैम आप भी बताएं। मोनिका मैम एब्सेंट है शायद। चलो ठीक है। आ, चलो गायत्री मैम के लिए क्वेश्चन रहेगा कि हाथ से क्यों खाना चाहिए? गायत्री मैम बताएं, हाथ से खाना क्यों खाना चाहिए? सर आपने बताया ना, ये हमारा शरीर इन पांच तत्वों से बना है। ठीक है, करेक्ट। ओके ओके, म्यूट कर लें। तो सभी हम म्यूट, ये पूरे पांच। म्यूट कर लें, सभी म्यूट कर लें। आपका भी, दीपाली मैम का भी ऑडियो था, मैंने म्यूट कर दिया है। दीपाली मैम नहीं हो रहा मेरे से, आप म्यूट कर लें, थोड़ा आपकी आवाज आ रही है दीपाली मैम का। ओके। तो गायत्री मैम ने बहुत अच्छे से बताया, क्योंकि उन्होंने, वो बोलते हैं ना कि सीखने की इच्छा होती है किसी किसी का। तो इनका सीखने का इच्छा था, क्योंकि मैंने जो पहले ही बताया कि हमारा शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है, और फिर मैंने क्वेश्चन भी कर दिया कि हाथ से खाना चाहिए या चम्मच से। तो उन्होंने अपने दिमाग को वो पांच तत्वों पे लेके चले गए पहले ही। तो बताता हूँ कि जब हम चम्मच से खाएंगे तो जो भोजन है, वो भोजन के अंदर वो तत्व शामिल नहीं होते हैं जो तत्व भोजन को चाहिए। यदि हम हाथ से खाते हैं, तो आप खा करके देखा भी होगा आपने, और अभी भी आप वॉच करना उस चीज को, कि कभी भी तीन इस फिंगर से नहीं खा सकते, कभी भी इससे भी नहीं खा सकते। पूरा पांचों अंगुली से इस प्रकार से लगेगा उसमें, और फिर मुंह में जाएगा तो भी फिर पूरा हाथ के साथ में टच रहता है। तो जो भोजन इन पांचों तत्वों के साथ में हम ग्रहण करेंगे, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल, यानी कि ज्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि वो पांचों तत्वों के तालमेल में भोजन हमारे अंदर जा रहा है। भोजन कैसा भी हो, कच्चा, पका हुआ, कैसा भी हो, लेकिन आप यदि पूरा फोकस इन तत्वों के साथ में भोजन ग्रहण करते हैं, तो वो बहुत अच्छा बेनिफिट देगा आपकी एनर्जी को। ऊर्जा उत्पन्न होगी, ज्यादा ऊर्जा मिलेगी उसको। तो यही कारण है, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि भोजन हाथ से क्यों किया जाता है, तो आपको आंसर देना है कि
ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है और वो पाँचों तत्व यहाँ पे एंडिंग है, हमारे पास में ऐड है।